उसको निःशुल्क दिया जाएगा। अच्छा सर, हम चाहते हैं जातिवार जनगणना कराई जाए, हम चाहते हैं गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए, हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार है नौजवान उनको मतदाता पेंशन लागू किया जाए, 5,000 रुपया मतदाता पेंशन उनको दिया जाए। अगर शराब बंद कर दिया जाए तो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है, उसके भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि EWS गरीब सामान्य का योगी जी ने दे दिया, ले जाओ। बताओ, जिसकी लूट हत्या बलात्कार किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी बदायूं में आप लोगों ने देखा 2 मासूम बच्चों को निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। जनता ये देख रही है कि हम लोगों का मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ सुरक्षित है, रोजगार कहाँ सुरक्षित है, महंगाई को कैसे अंकुश में लाया जाए, मार में आए। यही मोदी जी कहते थे 2014 के पहले, जब बुरे दिन वाली सरकार थी, इन्होंने कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। अच्छे दिन का लालच देकर केंद्र में सरकार बना लिया। प्राथमिक स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाएगा तो उसको क से कबूतर पढ़ाया जाता है। कॉन्वेंट स्कूल में जो अमीर का बच्चा पढ़ता है उसे क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। मिलता था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है, क्योंकि अच्छे दिन वाली सरकार है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलती थी बुरे दिन वाली सरकार में, आज 200 रुपया किलो मिल रही है। जो गरीब 2 रुपये का किलो नमक खरीदता था, आज वो 28 रुपया में खरीद रहा है। जो आप 14 रुपया 15 रुपये किलो आटा खरीदते था, आज आप 30 रुपये 32 रुपये किलो खरीद रहे हैं। गठबंधन में सरकार बनी प्रदेश में, जो हमारी विचारधारा से सहमत हुआ, तो ये जान लीजिए कि 10,000 रुपया नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भागीदारी पार्टी देगी। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा की, वैसे ही सभी पार्टियों ने हुकार भरना शुरू कर दिया। इसी बीच आज हमारे साथ भागीदारी पार्टी पी के महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 50 सीटों की दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी देखना होगा कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच भागीदारी पार्टी कहां अपने आप को देख पाती है। तो पहले सर से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है सर, अपनी पार्टी को कहां तक देख पा रहे हैं? देखिए, भागीदारी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं जी। और और उत्तर प्रदेश के 50 लोकसभा सीटों पर भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाही चुनावी महासंग्राम में कूद पड़े हैं। हमारा लक्ष्य 2022 के चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी तैयारी हमारी। जो हमारा लक्ष्य बिल्कुल 24 के चुनाव पर केंद्रित था। आपको याद होगा 22 का जब चुनाव बीता, उसके 2 महीने बाद ही हमने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 17 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची हमने जारी किया था। और वो हमारे सभी प्रत्याशी गाँव में, गलियों चौराहों नुक्कड़ों पर घूम घूम के पार्टी की जन चौपाल लगाकर पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जिनके सुख दुख में जो पीड़ित वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनकी जो समस्या है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज गाँव में हर एक मतदाता की नज़र भागीदारी पार्टी पर है, क्योंकि भागीदारी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरा है। आज़ादी के 76 साल हो गए और इन 76 सालों में आपने देखा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, 4 बार बसपा की, 4 बार सपा की प्रदेश में इस प्रदेश की जनता ने सरकार बनाया, लेकिन ये लोग उनके विश्वासों पर खरे नहीं उतरे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर प्रदेश की जनता देख रही है, केंद्र में भी देश की जनता देख रही है। तो लोगों को ये लगा कि जिनकी हम लोगों ने सरकार बनाया, जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार में आए। यही मोदी जी कहते थे 2014 के पहले, जब बुरे दिन वाली सरकार थी, इन्होंने कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। अच्छे दिन का लालच देकर केंद्र में सरकार बना लिया और जब मोदी जी की केंद्र में सरकार बन गई तो अच्छे दिन आ गए। जब बुरे दिन की सरकार थी तो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था, अब अच्छे दिन आ गए तो 200 रुपया लीटर हो गया। जब बुरे दिन की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है, चूँकि अच्छे दिन वाली सरकार है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलती थी बुरे दिन वाली सरकार में, आज 200 रुपया किलो मिल रही है। जो गरीब
2 रुपए का किलो नमक खरीदता था, आज वो 28 रुपये में खरीद रहा है। जो आप 14 रुपया 15 रुपये किलो आटा खरीदते था, आज आप 30 रुपये 32 रुपये किलो खरीद रहे हैं। कहने का मतलब कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। तो प्रदेश की जनता ये देख रही है कि हम लोगों का मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ सुरक्षित है, रोजगार कहाँ सुरक्षित है, महंगाई को कैसे अंकुश में लाया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, प्रदेश की जनता समझ गई है। और भागीदारी पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में बनी, अब भाई केंद्र में तो नहीं कह सकता हूँ, अभी हम लोग छोटे दल हैं, और किसी के साथ गठबंधन में सरकार बनी प्रदेश में जो हमारी विचारधारा से सहमत हुआ, तो ये जान लीजिए कि 10,000 रुपया नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भागीदारी पार्टी देगी। सर अगर बात की जाए मुद्दों की, तो सर इस बार भागीदारी पार्टी पी जो है किन मुद्दों के साथ चुनाव के अखाड़े में उतर रही है? देखिए, हमारे मुद्दे कई हैं। हमने प्रयास किया कि हम इस प्रदेश ही नहीं देश की जनता को समझाया जाए, चूँकि 12 राज्यों में पार्टी काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश में एक चुनाव कराना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। जब एक चुनाव कराना चाहते हैं, यानी एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री, एक संविधान एक निशान, तो शिक्षा व्यवस्था एक क्यों नहीं हो रही है? आज प्राइवेट स्कूलों में अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाएगा तो उसको क से कबूतर पढ़ाया जाता है, और कॉन्वेंट स्कूल में जो अमीर का बच्चा पढ़ता है उसे क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। अब दोनों बच्चे प्राथमिक और 10+2 की शिक्षा लेकर जब बाहर निकलते हैं, तो जब 62,000 जैसी पुलिस की वैकेंसी निकलती है, तो कंप्यूटर पढ़ने वाला पास हो जाता है, कबूतर पढ़ने वाला फेल हो जाता है। जो टीचर प्राइमरी में पढ़ाता है, जो सरकार से 80,000 रुपया 1 लाख रुपया सरकार से सैलरी ले रहा है, वो भी अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता। लेकिन हम चाहते हैं कि देश में नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू हो। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी लागू किया जाए। अब पूरे देश के बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाए, ये भागीदारी पार्टी चाहती है। और इस मुद्दे को लेकर हम मतदाताओं के बीच में हैं, और लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है कि नेता सही बात कर रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भाजपा ये नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, हर राज्यों में शराब बंद किया जाए। शराब बंद किया जाए। भाई गरीब 200-300 रुपये 500 रुपये की मजदूरी करता है, शराब पीने में 500 रुपया 400 रुपया खर्च कर देता है। अगर वही पैसा उसका बचे, जातिवार जनगणना कराई जाए। हम चाहते हैं कि तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए, और कोई चीज़ अगर फ्री में देना है, जैसे मोदी सरकार 3 किलो अनाज देकर फ्री में वोट ले रही है, जब फ्री ही देना है तो शिक्षा क्यों नहीं फ्री देते हो? हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको निःशुल्क दिया जाएगा। अच्छा सर, हम चाहते हैं जातिवार जनगणना कराई जाए। हम चाहते हैं गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार हैं नौजवान, उनको मतदाता पेंशन लागू किया जाए, 5,000 रुपया मतदाता पेंशन उनको दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। अच्छा सर, अभी आपने बात किया है तकनीकी शिक्षा को लेकर के। सर जो अभी निःशुल्क शिक्षा चल रहा है और तकनीकी शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, तो सर उसमें कहाँ डिफरेंट, मतलब क्या नई चीज़ें आप लाने की प्रयास कर रहे हैं? निःशुल्क शिक्षा कहाँ चल रही है? मोदी सरकार, वो भी निःशुल्क शिक्षा। आप तो असंभव की बात कर दी है। मोदी सरकार कभी निःशुल्क शिक्षा दे ही नहीं सकती। ये निःशुल्क शिक्षा की बात भागीदारी पार्टी कर रही, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी कर रहे हैं। भागीदारी पार्टी के हमारे एक नौजवान सिपाही इसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री में देना है तो शिक्षा दीजिए। प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसका बेटा बेटी को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। सर तकनीकी शिक्षा क्या है? देखो, तकनीकी शिक्षा जैसे प्राइमरी में जो छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम बार बार सरकार से सवाल उठाते थे कि भाई देखो, तकनीकी शिक्षा जैसे छोटे बच्चों को मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, टुल्लू बनाना, पंखा बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, स्कूटर बनाना उनको सिखाओ। और वैसे भी छोटे बच्चों में एक सीखने की कला होती है, और जब बच्चे बड़े होंगे
जब सीख जाएंगे और उनको जब रोजगार नहीं मिलेगा तो छोटा मोटा अपना व्यवसाय करेंगे। स्कूलों में गणित का विषय पढ़ाया जाता है, विज्ञान का, अंग्रेजी का पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें एक पीरियड 1 घंटा आप उसमें तकनीकी शिक्षा का जोड़ दीजिए। छोटो बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो तमाम है ये चीज़ बनाना उनको सिखाइए। जब वो बड़े होंगे, आपके पास तो रोजगार है नहीं, अगर आपके पास रोजगार होता है तो आपने देखा कि 62,000 वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट की इन लोगों ने निकाला। 50 लाख से 60 नहीं 62,200 कुछ पद थे, और उसमें 50 लाख से अधिक नौजवानों ने आवेदन किया था। अब आप देख लो कि प्रदेश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है, और योगी सरकार करे कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये रोजगार है इनका। स्टेशनों की हालत आपने देखा, पूरे स्टेशन खचाखच भरे हुए थे बेरोजगारों से, ये आलम था। लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाएगी, मीडिया ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया ये दिखा देगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। तो इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। भागीदारी पार्टी उन नौजवानों की, उन किसानों, बेरोजगारों की, गरीबों की लड़ाई लड़ रही है जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बात करते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, उसकी भागीदारी की बात करते हैं। आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी बदायूं में आप लोगों ने देखा 2 मासूम बच्चों को निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसके पहले आपने जौनपुर में देखा, एक प्रजापति परिवार के 2 बच्चों को जो है निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। इस तरीके से निरंतर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। क्या प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? जनता सब देख रही है। सर, योगी जी तो कहते हैं प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो सर जीरो टॉलरेंस धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइए, मुंह से बोलना है ना, अब मुंह से तो योगी जी ये भी टीविया पर बोले थे बैठ के कि हम तो उत्तर प्रदेश में 1 साल में 40 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। अब बताइए उत्तर प्रदेश की आबादी कितना है? 23 करोड़ है ना, तो 40 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ से दे दिए? तो ये लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई मुंह से बोलना है, कुछ भी बोल दीजिए। धरातल पर आपने देखा कि नहीं देखा? पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी में आपने देखा कि नहीं देखा? पेपर लीक हो गया। अच्छा एक भी कोई ऐसा पेपर बताइए जो उत्तर प्रदेश में लीकेज न होता हो। भारतीय जनता पार्टी का आपको लगता है कभी लीकेज बंद हो सकता है? बेरोजगारी चरम उत्कर्ष पर 50 लाख बेरोजगार आवेदन माने रखता है मेरे भाई, और भी पर्चा आउट हो जा रहा है। आप बताओ, जो छात्र 500 रुपये 1000 रुपया लगाकर एक जिले से दूसरे जिले में पेपर देने गया, पेपर लीक हो गया, उसका भुगतान कौन करेगा? 400 रुपया आवेदन करवा रहे हैं, 50 लाख से ऊपर छात्र आवेदन किए हैं, कितना पैसा सरकार के पास गया? और कह रहे हैं कि 6 महीने बाद जो हम पुनः परीक्षा कराएंगे, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये केवल एक प्रोपोगेंडा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, नौजवानों को गुमराह करती है। नौजवान लखनऊ में जाएगा रोजगार मांगने तो ये लोग डंडा बरसाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का योगी सरकार ने खा लिया। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने भी पिछड़े जाति के नेता हैं, किसी के मुंह से आवाज निकली? नहीं निकली। तो इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मोदी जी कहते हैं कि हम पिछड़ों से आते हैं। अरे पिछड़ों से आते हो तो पिछड़ों के हित की बात करो ना, क्यों नहीं करते हो? 10% अलग से आर्थिक आधार पर फॉरवर्डों को आरक्षण इन्होंने दे दिया, पिछड़ों को क्या दिए? झुंझुना बजाओ। ये कहेंगे कि हम पिछड़ों के हैं, और उस पर बैरियर रखे कि 8 लाख रुपया जो सालाना सवर्ण जाति का व्यक्ति कमाएगा वो गरीब है। 8 लाख का मतलब वर्षंग 66,000 रुपया महीना जो कमाएगा वो गरीब है, और जो 30,000, 35,000, 40,000 रुपया महीना पिछड़ा दलित कमाएगा वो अमीर है। 6,125 पद 62,000 पुलिस वैकेंसी में से 6,125 पद EWS गरीब सामान्य का योगी जी ने दे दिया, ले जाओ। बताओ, जिसकी आबादी देश में 85% वो पा रहा है 30,119 पद, 18 पद, और जिसकी आबादी प्रदेश में देश में 15% वो पा रहा है 30,128 पद। बारे न्याय की व्यवस्था ये है
मोदी जी का पिछड़ों के प्रति हित। तो इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हम तो कहते हैं आप इतने बड़े हितैषी हो तो पिछड़ों को बना दो मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाते हो? एक कद्दावर नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे थे, बना दो उन्हीं को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। देखो अभी पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में तो सर बनाए हैं यादव जी को। अब यादव जी को जो बनाए हैं वहाँ तो वोट लेने के लिए बनाए हैं, मध्य प्रदेश में बनाए हैं ना, उत्तर प्रदेश में बनावे जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का भी रास्ता गुजरता है। लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ पिछड़ी जाति के जो नेता हैं वो केवल वोट डलवाने के लिए हैं, वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने वाले नेता नहीं हैं। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे महेश चंद्र प्रजापति जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पे हमसे बातचीत की। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जो यात्रा है चुनाव से चौपाल तक वो लगातार जारी है। अभी हमारी उपस्थिति महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में थी, जहाँ पे हमने जाननी चाहिए कि लोगों की क्या ओपिनियन है, और वहीं पे हमें नेताजी भी मिल गए। भागीदारी पार्टी पी के महासचिव हैं, जिन्होंने तमाम उस राजनीतिक मुद्दों को उठाया जो राजनीतिक मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। उन सभी विषयों पे इन्होंने बड़ी ही प्रखरता के साथ अपनी बात को रखा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।